प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपने हिंदी व्याकरण का एक अभ्यास करने वाले हैं। और ये हमने पाठ पढ़ रखा है। जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे उतना हम अधिक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास से। अभ्यास प्रश्न एक लेके चलते हैं जो कि वचन पर आधारित, वचन और लिंग पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। तो एक एक करके हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम वचन और लिंग पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, उचित शब्द, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। तो पहला है हमारा पहले में हम शब्दों को लिख लेते हैं। जैसे हमारा है माला, पहला शब्द है माला। दूसरा है केला। तीसरा शब्द है हमारा किताबें। किताबें। फिर है साड़ियाँ। फिर अंतिम है मछलियाँ। अब हम वाक्यों को करेंगे। कुल मिला के 5 वाक्य कौन कौन से हैं जिन्हें हम करेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, नदी में, नदी में तैर रही हैं। तैर रही हैं। तो सही शब्द का चुनाव करना। पहले मैं सभी वाक्यों को लिख लेता हूं। दूसरा है सोनी की गुड़िया। सोनी की, सोनी ने अपने, सोनी ने अपने गुड़िया की खरीदी। खरीदी। तीसरा वाक्य है, रवि रिक्शा खा रहा है।
चौथा है हमारा रोहन के बस्ते में ढेर सी हैं रिक्शा हैं। मेरी माँ के पास हैं रिक्शा हैं। तो अब शुरू करते हैं इसे करना। इसमें वचन के अनुसार हमें वाक्य जो है देखना है कि कौन सा शब्द लगे। बहुवचन वाक्य से भी हमें पता चल जाता है, क्रिया का जो रूप होता है वो वचन के बारे में भी हमें बता देता है। तो हम उसका ज़रा ध्यान रखेंगे और फिर इसे करेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। पहला है नदी में तैर रही हैं। से क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुवचन लगेगा। क्या तैर रही है? मछलियाँ। का वचन हमें पता चला मछलियाँ। सोनी ने अपनी गुड़िया की खरीदी। क्या खरीदी? माला। एक वचन है माला। रवि खा रहा है। क्या है? एक वचन है केला। रोहन के बस्ते में ढेर सी किताबें हैं। ढेर सी किताबें, बहुवचन है किताबें हैं। मेरे माँ के पास साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ हैं। तो इससे हमें एक वचन और बहुवचन का वाक्य को देख करके हमें पता लगाना है। तो आगे चलते हैं। कभी कभी हमें सही बहुवचन भी पहचानने के लिए दिया जा सकता है। क्या हम सही बहुवचन पहचान पा रहे हैं कि नहीं? तो एक उदाहरण लेके चलते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। सही पर घेरा लगाओ। सही पर घेरा लगाओ पहला है। यहाँ पे मैं एक वचन एक शब्द दिया रहेगा और उसका बहुवचन रूप जो है वो सही है कि नहीं, ये हमें पहचान करना है। उनमें से जो सही होगा बहुवचन। जैसे शब्द है, मैंने बोला केला। शब्द क्या है? केला। और रूप क्या है? केले, केलों। केले,
केलों, कले, तीन दे सकता है, उसमें से सही का हमें पता करना है, एक वचन और बहुवचन। दूसरा है जैसे हमारा वचन बदलो वाले में आँख, आँख एक वचन है, इसका बहुवचन होगा आँख, आँखें, 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 तो ये हमें पहचानना होगा। तो दो तीन और उदाहरण कर लेते हैं। नदी, और क्या है, कविता, नदी, कविता, रोटी, तो इसमें से सही वाले को हम लिखेंगे नदियाँ, नदी, नदियाँ, नदियाँ। उच्चारण से भी हम सही का पहचान लगा सकते हैं अगर आप सही उच्चारण रखें। कविता का बहुवचन होता है कविते, कविता, कविते, कविताएं, कविताएं। उसी तरह रोटियां, रोटी, रोटियां, रोटियां, तो है रोटिए। तो शुरू करते हैं। शब्द दिया गया है एक वचन, इसमें से हमें सही शब्द को, सही बहुवचन रूप को पहचानना। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसमें से सही बहुवचन रूप को हम पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है केला। केला का जो शुद्ध बहुवचन है केले नहीं होता है, क्या होते हैं, ये गलत लिखा है, केले होता है, ये गलत हो गया था, यार ध्यान से देखना। केला एक वचन है, इसका बहुवचन रूप केले, केले होता है, ना कि ये। तो केले नहीं होता, केले। तो सही पे हम घेरा लगाएंगे। तो केलों गलत है, केले गलत है। आँख, आँख का आँखें गलत है, क्या होगा, आँखें सही है। तो इसको हम घेरा लगाते हैं। आँखें। इसी तरह नदी का होता है नदियाँ, ये गलत है। द पे छोटी ई की मात्रा होता है, मैंने बताया था कि मात्रा बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाता है, नदियाँ। कविता, तो कविते गलत है, कविताएं सही है। तो इसको मैं घेरा लगा देता हूँ। कविताएं। रोटी, रोटी का बहुवचन होता है, रोटियां गलत है, रोटियां गलत है, रोटियां ये एकदम सही है। तो हम इस पर घेरा लगा, ये घेरा गोला लगा दिया इस पर।
तो ये था हमारा, हमने एक वचन का अभ्यास किया। क्या कभी कभी सही शब्द वचन के लिए कहता है कि सही शब्द चुनकर लिखें। तो ये हम तीसरा प्रश्न कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। वचन से संबंधित एक तीसरा प्रश्न भी है, उसको भी हम कर लेते हैं। अभ्यास हमें लगातार करते रहना चाहिए, तभी हम किसी भी प्रश्न का उत्तर परीक्षा में दे सकते हैं। उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। हमारा पहला वाक्य है, रिक्त स्थान पार्क में खेल रहे हैं। शब्द दे रखा है बच्चा, विकल्प दे रखा है बच्चा या बच्ची। एक वचन बहुवचन का ही है, सही शब्द को चुनना है। पहले मैं वाक्य लिख देता हूँ। दूसरा है, ये भी रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है, पानी में तैर रही है। पानी में तैर रही है। मछली। दूसरा है मछली। तीसरा है हमारा, मेरे बस्ते में। मेरे बस्ते में है किताब, किताबें और किताब। दो विकल्प दे रखे हैं। चौथा और अंतिम वाक्य, मोहन ने खाया। विकल्प है केला, केले। एक एक करके चलते हैं, बहुत आसान है। हमें वाक्य को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, एक या दो बार पढ़ना चाहिए, तब हम वचन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रिया है वो वचन के अनुसार बदल जाती है। तो जैसे खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं मतलब बहुवचन, तो बच्चा तो एक वचन है, तो बच्चे सही उदाहरण है, लिखेंगे बच्चे। अगला है, दूसरा वाक्य देखिए, पानी में तैर रही है मतलब तैर रही है, एक वचन, तो मछलियां नहीं है, मछली है, मछली, एक वचन है मछली। है, मेरे बस्ते में है मतलब एक वचन चीज है। किताबें तो बहुवचन है, किताब सही है, एक वचन है, तो हम लिखेंगे मेरे बस्ते में किताब है, किताब है। चौथा है, मोहन ने खाया, तो यहाँ खाया एक वचन के लिए आएगा, तो एक वचन क्या है, केले, तो ये बहुवचन है, तो केला लिखा जाएगा, केला। मोहन ने केला खाया, तो एक वचन पे हम करेंगे। तो इसी तरह बच्चों वचन लिंग पे आधारित अलग अलग प्रश्नों का हमें जहाँ मिले अभ्यास करना चाहिए।
आज के लिए बस इतना ही।